तुमने जरूर किसी ऐसे इंसान को देखा होगा। एक आदमी कमरे में आता है, न ज्यादा दिखावा न ज्यादा शोर, लेकिन फिर भी सबकी नजर उस पर चली जाती है। वो कुछ कहता नहीं, कुछ करता नहीं, बस खड़ा रहता है और माहौल बदल जाता है, जैसे हवा खुद उसके लिए जगह बना रही हो। कागज पर वो कोई बड़ा आदमी नहीं है, लेकिन उस पल में ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया उसे पहचानती हो। तुम सोचते रह जाते हो, आखिर ये कैसे करता है? लोग इसे इतना अहम क्यों समझते हैं, जबकि इसने अभी तक कुछ किया भी नहीं? कड़वी सच्चाई ये है, वो तुमसे ज्यादा अच्छा नहीं है, वो तुमसे ज्यादा समझदार या काबिल भी नहीं है। बस एक चीज वो तुमसे अलग करता है, वो ऐसे बर्ताव करता है जैसे कोई भी उससे बड़ा नहीं है, और दुनिया उस पर यकीन कर लेती है। तुम्हें बचपन से सिखाया गया, नम्र रहो, अपनी बारी का इंतजार करो, अपने काम से पहचान बनाओ। लेकिन असलियत यह है कि दुनिया तुम्हारी कहानी सुनने का इंतजार नहीं करती। वो तुम्हारा चाल ढाल पड़ती है, तुम्हारी आवाज का टोन सुनती है, देखती है तुम कैसे चलते हो, कैसे बैठते हो, कैसे किसी की आंखों में देखते हो या उनसे बचते हो। तुम्हारी मौजूदगी तुम्हारी बातों से पहले बोलती है। अगर तुम्हारी मौजूदगी कहती है मुझे खुद पर भरोसा नहीं है, तो लोग तुम्हारे साथ वैसा ही बर्ताव करेंगे, जैसे तुम वहां के लायक ही नहीं हो, चाहे तुम्हारे अंदर कितनी भी काबिलियत क्यों ना हो। यही वजह है कि ऐसे बर्ताव करो जैसे तुम सबसे अच्छे हो। यह सिर्फ कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं है, यह जिंदगी की एक रणनीति है। तुम तब ताकतवर नहीं बनते जब सब तुम्हें मान लें। तुम ताकतवर तब बनते हो जब तुम खुद ऐसे बर्ताव करने लगते हो जैसे तुम पहले से ही इज्जत के काबिल हो। यही रवैया तुम्हारे लिए दरवाजे खोलता है। शायद ये तुम्हें एक्टिंग लगे, लेकिन एक्टिंग झूठ नहीं होती। एक्टिंग मतलब इरादे के साथ प्रदर्शन। जैसे कोई अभिनेता मंच पर जाता है, वो झूठ नहीं बोलता, वो पूरी मौजूदगी के साथ किरदार निभाता है और दूसरों को उस पर यकीन करने पर मजबूर करता है। जिंदगी भी एक रंगमंच है। जो लोग मंच पर आने से हिचकिचाते हैं, वो हमेशा बैकग्राउंड में रह जाते हैं, चाहे वो अंदर से कितने भी प्रतिभाशाली क्यों ना हो। तुम सोचते हो दुनिया हुनर को पहचानती है। नहीं, दुनिया यकीन को पहचानती है। जो आदमी भरोसे से बोलता है, लोग उसकी सुनते हैं, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। जो आदमी हिचकिचाता है, उसे कोई नहीं सुनता, चाहे वो 100% सही ही क्यों ना हो। लोग ऊर्जा को फॉलो करते हैं, स्पष्टता को फॉलो करते हैं, और उस इंसान को फॉलो करते हैं जो जानकार लगता है। आत्मविश्वास कोई इनाम नहीं जो जीतने के बाद मिलता है। ये वो कवच है जो तुम्हें लड़ाई से पहले पहनना पड़ता है। ये सफलता का नतीजा नहीं है, ये सफलता की शर्त है। सोचो, कितनी बार तुमने मौके खो दिए सिर्फ इसलिए कि तुमने खुद से कहा मैं अभी तैयार नहीं हूं। सच ये है, कोई भी पूरी तरह तैयार नहीं होता, पर जो तैयार होने का अभिनय करता है, वो दुनिया को यकीन दिला देता है कि वही लीड करने के लायक है। सोचो उन बातों के बारे में जब तुम कुछ कहना चाहते थे, लेकिन खुद से ही पूछ बैठे, क्या मुझे बोलने का हक है? सोचो उन पलों के बारे में जब तुमने सबसे ज्यादा मेहनत की, पर फिर भी वो मौका किसी और को मिला, क्योंकि उसने आत्मविश्वास से जगह ले ली और तुम इजाजत का इंतजार करते रह गए। इस दुनिया में कोई परमिशन स्लिप नहीं मिलती। यहां इनाम उन्हीं को मिलते हैं जो पहले से मान लेते हैं कि वो उस जगह के हकदार हैं। इसीलिए दुनिया के सबसे सफल लोग हमेशा सबसे टैलेंटेड नहीं होते, वो सबसे कन्विंसिंग होते हैं। वो ऐसे चलते हैं जैसे जमीन उन पर एहसानमंद हो। वो ऐसे बोलते हैं जैसे उनके शब्द ही आखिरी हों। वो ऐसे चलते हैं जैसे उनके सिर पर पहले से ताज हो, चाहे वो ताज अभी दिखता ना हो। और धीरे धीरे दुनिया भी वो ताज देखने लगती है। ये कोई जादू नहीं है, ये दोहराव है। हर दिन उसी इंसान की तरह उठने, बोलने, चलने की आदत जो तुम बनना चाहते हो, जब तक वो छवि इतनी बार दोहराई जाती है कि लोग सवाल करना बंद कर देते हैं और बस मान लेते हैं कि ये सच्चाई है। तुम कह सकते हो, लेकिन मैं इतना आत्मविश्वासी नहीं हूं। कोई बात नहीं, तुम्हें होना नहीं है, सिर्फ वैसे बर्ताव करना है जैसे तुम पहले से हो। ये दूसरों को धोखा देने के लिए नहीं, खुद को नया रूप देने के लिए है। तुम झूठ नहीं बोल रहे, तुम खुद को बना रहे हो। जैसे कोई मूर्तिकार पत्थर को आकार देता है, थोड़ा तराशता है, थोड़ा घिसता है, थोड़ा सुधारता है, और धीरे धीरे वो पत्थर इंसान बन जाता है। हर हरकत मायने रखती है। कैसे तुम कमरे में दाखिल होते हो, कैसे हाथ मिलाते हो, कैसे सुनते हो, कैसे बोलते हो, हर चीज तुम्हारा सिग्नल भेजती है।
और वो सिग्नल कभी न्यूट्रल नहीं होता। वो या तो लोगों को तुम्हारी ओर खींचता है या उन्हें तुमसे दूर करता है। तुम्हारा सिग्नल कहता है या तो मैं कोई हूं या फिर मुझे नजरअंदाज कर दो। लोग गहराई में जाकर नहीं देखते, वो सतह पर दिखने वाली बातों पर भरोसा करते हैं, क्योंकि जिंदगी में किसी के अंदर झांकने का समय किसी के पास नहीं है। इसलिए वो संकेतों से तुम्हें पहचानते हैं, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज से, तुम्हारी आवाज से, तुम्हारी नजरों से, तुम्हारे चाल से, तुम्हारे आत्मविश्वास से। ये अहंकार की बात नहीं है, ये असंपषण की बात है। अगर तुम मान लो कि तुम ताकतवर हो तो तुम्हारा चलना, बोलना, देखना सब उसी अंदाज में बदल जाएगा और धीरे धीरे दुनिया भी तुम्हारे उस रूप को मानने लगेगी। लेकिन अगर तुम मानते हो कि तुम अदृश्य हो, कि पहले तुम्हें खुद को साबित करना होगा कि दूसरे तुमसे बेहतर हैं, तो तुम्हारा बर्ताव भी वैसा ही होगा। तुम सिमट जाओगे, तुम रुक जाओगे, तुम माफी मांगोगे बस जिंदा रहने के लिए जगह लेने पर, और फिर से दुनिया तुम्हें वैसा ही लौट आएगी। समझो, तुम सिर्फ दुनिया में जी नहीं रहे, तुम उस पर प्रोजेक्ट कर रहे हो और दुनिया उसी को जवाब दे रही है जो तुम भेज रहे हो। दुनिया तुम्हारे पोटेंशियल को नहीं देखती, न तुम्हारे सच को, वो तुम्हारे सिग्नल पर प्रतिक्रिया देती है। इसलिए ऐसे बर्ताव करो जैसे तुम सबसे अच्छे हो, किसी को नीचे दिखाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को यह दिखाने के लिए कि अब तुम समझ गए हो वो बात जो किसी ने तुम्हें कभी नहीं सिखाई। ताकत मांगी नहीं जाती, मान ली जाती है, और जो मान लेता है कि वो ताकतवर है, आखिर में वही जीतता है। क्या तुमने कभी सोचा है, कुछ लोग जिनके पास कुछ खास नहीं होता फिर भी सारी तवज्जो उन्हें मिलती है। वो मीटिंग में आते हैं, कुछ अधूरी बातें कहते हैं, फिर भी सब सिर हिलाते हैं, सुनते हैं, मान लेते हैं। वहीं कोई और, शायद तुम, घंटों मेहनत करता है, हर बात सोचता है, हर जवाब तैयार रखता है, लेकिन जब बोलता है तो उसकी आवाज हवा में खो जाती है। ये तुम्हारी बुद्धि की कमी नहीं है, न ही तैयारी की। समस्या बस उस सिग्नल की है जो तुम भेजते हो, पहली सांस से पहले, पहले शब्द से पहले। और याद रखो, दुनिया सिग्नल को पहचानती है, सच्चाई को नहीं। दुनिया योग्यता के पीछे नहीं चलती, वो यकीन के पीछे चलती है। लोगों को किसी मजबूत चीज पर भरोसा चाहिए होता है, कोई ऐसा इंसान जो उन्हें दिशा दे सके, जो अपने हर कदम पर निश्चित लगे। जब तुम ऐसे चलते और बोलते हो जैसे तुम्हें खुद पर पूरा भरोसा है, तो तुम वही सहारा बन जाते हो जिसकी तलाश हर किसी को होती है, भले ही तुम्हारे विचार 100% सही न हो। आत्मविश्वास कोई इनाम नहीं है जो सफलता के बाद मिलता है, ये एक जरूरत है, सफलता तक पहुंचने की शर्त। अगर तुम्हें आगे बढ़ना है, अगर तुम्हें नेतृत्व करना है, तो तुम ये इंतजार नहीं कर सकते कि एक दिन तुम पूरी तरह तैयार महसूस करोगे, क्योंकि वो दिन कभी नहीं आता। कोई भी कभी पूरी तरह तैयार नहीं होता, यही असली रहस्य है। फर्क बस इतना होता है, जो लोग ऊपर पहुंचते हैं वो डर के बावजूद ऐसे बर्ताव करते हैं जैसे वो तैयार हैं। वो अंदर के डर को नहीं मिटाते, वो बस उसे अपने चलने के अंदाज में दिखने नहीं देते, और धीरे धीरे वो झूठ सच्चाई बन जाता है। क्योंकि हर बार जब तुम खुद को नियंत्रण में दिखाते हो, लोग यकीन करने लगते हैं। वो अपने आप को तुम्हारी ऊर्जा के हिसाब से एडजस्ट करने लगते हैं। वो तुम्हारे शब्दों की नहीं, तुम्हारी मौजूदगी की बात मानते हैं। इसीलिए तुमने अक्सर देखा होगा, साधारण लोग असाधारण टीमों का नेतृत्व करते हैं। ज्यादा आत्मविश्वासी आवाजें सारा ध्यान खींच लेती हैं, और चुप रहने वाले जीनियस पीछे छूट जाते हैं, क्योंकि दुनिया तुम्हारे अंदर को नहीं, तुम्हारे बाहर के सिग्नल को देखती है। तुम कितने बुद्धिमान या गहरे हो, ये कोई तब तक नहीं जानता जब तक तुम्हारा बर्ताव उन्हें रुक कर देखने पर मजबूर न करे। अगर तुम्हारा बर्ताव झिझक भरा है, अगर तुम्हारी ऊर्जा कहती है मुझे यकीन नहीं, तो कोई तुम्हारे भीतर झांकने की मेहनत नहीं करेगा। वो बस इशारा समझेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए तुम्हें कमरे की इजाजत का इंतजार नहीं करना चाहिए, पहले ही उसे अपना मानो। अंदर जाओ जैसे तुम वहां के हो, बोलो जैसे तुमने अपनी जगह कमा ली है, चलो जैसे तुम्हें किसी से कुछ साबित नहीं करना। क्योंकि जैसे ही तुम साबित करने लगते हो, तुम ये संकेत दे देते हो कि शायद तुम खुद भी यकीन में नहीं हो। यहां तक कि छोटी छोटी झिनकें, जवाब देने में रुकावट, नर्वस हंसी, झुकी हुई पीठ, ये सब ऊर्जा के छोटे छोटे रिसाव हैं जो कमरे को ये बताते हैं, मैं पूरी तरह आश्वस्त नहीं हूं।
और लोग उसे महसूस करते हैं तुरंत, क्योंकि इंसान की प्रवृत्ति ही ऐसी है। वो शक्ति को फॉलो करता है, या कम से कम शक्ति जैसी दिखने वाली चीज को। जैसे ही तुम्हारी झिझक दिखती है, लोग तुम्हें एक पायदान नीचे रख देते हैं, तुम्हारे विचारों को हल्के में लेते हैं, तुम्हारी सीमाएं परखते हैं, तुमसे ज्यादा सवाल करते हैं। वो तुम्हें गिराने के लिए नहीं करते, बल्कि इसलिए क्योंकि उनका दिमाग शक्ति के संकेतों पर भरोसा करता है। हम वही मानते हैं जो हमें महसूस होता है, हम उसी के पीछे चलते हैं जो हमें पक्का लगता है। और आत्मविश्वास, चाहे वो असली हो या अभिनय, दुनिया के सबसे ताकतवर भावनात्मक संकेतों में से एक है। ये एक ग्रेविटी पैदा करता है, लोग तुम्हारी ओर खींचते हैं। इसीलिए कभी इंतजार मत करो कि पहले लोग तुम्हारी तारीफ करें, फिर तुम विजेता जैसा बर्ताव करो। कभी इंतजार मत करो कि पहले कोई तुम्हें मान्यता दे, फिर तुम सीधा खड़े हो। कभी इंतजार मत करो अपनी बारी आने का, उसे खुद ले लो। हर झिझक किसी और को तुम्हारा पल छीनने का न्योता होती है। ये जरूरी नहीं कि तुम जोर से बोलो, बस ये जरूरी है कि तुम पक्के लगो। यहां तक कि तुम्हारी खामोशी भी ताकत बन सकती है, अगर वो इरादे से चुनी गई हो। अगर तुम कमरे में बैठे हो, कम बोलते हो, लेकिन नजरों में स्थिरता है, बैठने में संतुलन है, तो लोग जानना चाहते हैं ये क्या सोच रहा है। वो झुककर सुनने लगते हैं, ध्यान देने लगते हैं, क्योंकि आत्मविश्वास के साथ आई खामोशी रहस्य बन जाती है। और रहस्य हमेशा चुंबकीय होता है, लेकिन अगर खामोशी में मौजूदगी नहीं है तो वो अदृश्यता बन जाती है। और इसमें फर्क समझना बहुत जरूरी है। जब तुम किसी जगह प्रवेश करते हो, तुम्हारा पहला काम खुद को समझाना नहीं, बल्कि जगह को भर देना है, अपने कदमों से, अपने कंधों से, अपनी सांसों से, अपनी नजरों से, अपनी ऊर्जा से। क्योंकि बोलने से पहले ही तुम्हारी मौजूदगी बात करना शुरू कर चुकी होती है। और जब तुम आखिर बोलो तो तुम्हारी आवाज में विश्वास की गूंज होनी चाहिए, सिर्फ अपने विचारों पर नहीं, खुद पर भरोसे की। ऐसे बोलो जैसे तुम्हारे शब्द मायने रखते हैं, जैसे तुम्हारे बोलने या चुप रहने से फर्क पड़ता है, जैसे जो नहीं सुनता वो मूर्खता कर रहा है। क्योंकि सच ये है, अगर तुम्हें खुद अपने शब्दों पर भरोसा नहीं तो सामने वाला भी यकीन नहीं करेगा। अगर तुम्हें खुद अपनी ताकत पर यकीन नहीं तो कोई और तुम में उसे नहीं देख पाएगा। लोग उस इंसान के पीछे चलना चाहते हैं जो जानता है कि वो कहां जा रहा है, जो पहले से चुना हुआ लगता है। दुनिया ताज उसी को देना चाहती है जो पहले से ऐसे बर्ताव करता है जैसे वो ताज उसके सिर पर पहले से ही हो। इसलिए एक्ट करो, अहंकारी बनकर नहीं, झूठ बोलकर नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि अब तुम्हें यह खेल समझ आ गया है, क्योंकि अब तुम साइड लाइन पर बैठने से थक चुके हो। तुम्हारा फर्ज नम्रता दिखाना नहीं है, तुम्हारा फर्ज है अपनी मौजूदगी दिखाना। क्योंकि अगर तुम अपनी जगह खुद नहीं लोगे तो कोई और ले लेगा, और बहुत मुमकिन है कि वो तुमसे कहीं कम काबिल होगा। तुम अब भी सोच सकते हो, क्या मैं बस नाटक कर रहा हूं? क्या होगा अगर मैं आत्मविश्वासी दिखूं और कोई मुझे पकड़ ले? लेकिन सच्चाई यह है, हर कोई नाटक कर रहा है। जिन लोगों को तुम ताकतवर मानते हो, जिन्हें देखकर तुम कहते हो काश मैं भी ऐसा होता, वो भी कभी तुम्हारी ही तरह थे, डरे हुए, अनिश्चित, हर कदम पर अंदाजा लगाते हुए आगे बढ़ते थे। फर्क बस इतना था, उन्होंने अपने डर को बाहर दिखने नहीं दिया। उन्होंने सबूत से पहले यकीन दिखाया। उन्होंने वो समझ लिया जो ज्यादातर लोग कभी नहीं समझते, कि तुम्हारा यकीन हकीकत बनाता है, हकीकत तुम्हारा यकीन नहीं। आत्मविश्वास को एक तरह की स्वयं हिप्नोसिस समझो। शुरुआत में अजीब लगता है, तुम सीधे खड़े होते हो जबकि पैर कांप रहे होते हैं, तुम बोलते हो जबकि आवाज अंदर से डगमगा रही होती है, तुम किसी की आंखों में देखते हो जबकि तुम्हारा मन चाहता है कि नजरें झुका लो। लेकिन जितना ज्यादा तुम ये दोहराते हो, तुम्हारा शरीर उसे सीखने लगता है, तुम्हारी आवाज मजबूत होने लगती है, तुम्हारी ऊर्जा तुम्हारे अभिनय के साथ तालमेल बिठा लेती है। और यही असल जादू है, ये धोखा नहीं, ये परिवर्तन है। तुम दुनिया से झूठ नहीं बोल रहे, तुम उसे सिखा रहे हो कि तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करना है, और उसी के साथ तुम खुद को सिखा रहे हो कि तुम कौन बन रहे हो। क्योंकि हर बार जब तुम ऐसे चलते हो जैसे तुम्हारे भीतर मूल्य है, तो धीरे धीरे तुम्हें खुद उस पर भरोसा होने लगता है। और जब तुम्हें भरोसा हो जाता है, दुनिया उसका अनुसरण करती है। यही है वो जगह जहां प्रतिष्ठा जन्म लेती है, सच से नहीं,
लगातार दिखाए गए विश्वास से। दुनिया सबसे टैलेंटेड इंसान को नहीं, बल्कि सबसे लगातार सिग्नल देने वाले इंसान को इनाम देती है। अगर तुम हर दिन वही आत्मविश्वास दिखाते हो, वही रवैया, वही उपस्थिति, तो लोग अंत में उसे सच मान लेते हैं। वो सवाल करना छोड़ देते हैं। वो वही बातें दोहराने लगते हैं जो उन्होंने तुम्हारे बारे में सुनी, और धीरे धीरे तुम्हारा मिथक तुम्हारी पहचान बन जाता है। तुमने ये होते देखा है। एक आदमी कमरे में दाखिल होता है, शांत लेकिन निश्चित। वो डींगे नहीं मारता, वो ज्यादा बोलता भी नहीं। फिर भी लोग रास्ता छोड़ देते हैं, उसे प्राथमिकता देते हैं। क्यों? क्योंकि उसने ताकत मान ली है, और ताकत का यह मानना संक्रामक होता है। ये खुशबू की तरह फैलती है। लोग इसे महसूस करते हैं, समझने से पहले ही। अब सोचो उस आदमी के बारे में जो कमरे में दाखिल होता है पर खुद को लेकर असमंजस में है। वो बहुत ज्यादा मुस्कुराता है, अपना शरीर सिकोड़े रखता है, हर किसी को खुश करने की कोशिश करता है ताकि किसी को असहज न लगे, ताकि वो ज्यादा जगह न घेरे। और फिर कमरा क्या करता है? वो उसे नजरअंदाज कर देता है। वो उसे भूल जाता है, जैसे वो वहां था ही नहीं। क्योंकि याद रखो, अगर तुम अपनी उपस्थिति का दावा नहीं करते, दुनिया तुम्हें मौजूद नहीं मानती। न कि इसलिए क्योंकि वो लायक नहीं था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने कमरे को बिना कुछ कहे कह दिया। तुम चाहो तो इज्जत मत देना, लेकिन मैं यहां खुद को मिटाने नहीं आया। यही है वो शांत बीमारी, खुद को धीरे धीरे मिटा देने की आदत। और ये एक चुनाव है। तुम चुन सकते हो कि तुम सिमट जाओ, किसी और को जगह दे दो, इंतजार करो जब तक कोई तुम्हें कहे अब तुम काफी हो। या तुम ये भी चुन सकते हो कि ऐसे खड़े रहो जैसे तुम पहले से ही काफी हो। तुम्हें ताकतवर दिखने की इजाजत की जरूरत नहीं है। तुम ताकतवर बनकर चलो और इजाजत अपने आप पीछे आएगी, क्योंकि दुनिया तुम्हारे साथ ठीक वैसा ही बर्ताव करती है जैसा तुम खुद के साथ करते हो। इसलिए जब भी किसी कमरे में जाओ, छोटे मत बनो। चारों ओर देखना बंद करो, ये उम्मीद में कि कोई तुम्हारी ग्रेटनेस पहचान लेगा। ऐसे चलो जैसे वो पहले से जानता हो। ऐसे बोलो जैसे तुम्हारे शब्द मायने रखते हैं। ऐसे हिलो जैसे वो जगह पहले से तुम्हारी हो, ना इसलिए कि तुम दूसरों पर हावी होना चाहते हो, बल्कि इसलिए कि अब तुम गायब होने से इनकार कर चुके हो। लोग इज्जत नहीं देते परफेक्शन को, नम्रता को भी नहीं, कौशल को भी नहीं। लोग इज्जत देते हैं पक्केपन को। तुम गलत हो सकते हो और फिर भी लीड कर सकते हो। तुम्हारे पास अनुभव कम हो सकता है और फिर भी लोग तुम पर भरोसा कर सकते हैं। बस एक शर्त है, तुम्हें खुद पर और उस इंसान पर भरोसा होना चाहिए जो तुम बन रहे हो। यही असली आत्मविश्वास है। ये शोर नहीं है, ये ऊंची आवाज नहीं है, ये दूसरों को धक्का देना नहीं है। आत्मविश्वास मौजूदगी है, वो सुकून जो तुम्हारे चेहरे पर है, वो स्थिरता जो तुम्हारी नजरों में है, वो ठहराव जो तुम्हारी आवाज में है। ये धीरे चलना है, क्योंकि तुम्हें किसी की मंजूरी पाने की जल्दी नहीं। ये चुप रहना है, पर उस चुप्पी में ताकत होना। ये दूसरों को मनाने की कोशिश नहीं है, क्योंकि तुम पहले ही तय कर चुके हो कि तुम कौन हो। और लोग इसे बहुत जल्दी महसूस करते हैं। उन्हें हमेशा किसी की तलाश रहती है जिसे वो फॉलो कर सकें, जिस पर भरोसा कर सकें, जो अपने यकीन को मशाल की तरह उठाए और बाकी के लिए रास्ता रोशन कर दे। और जब उन्हें तुम्हारे अंदर वो ऊर्जा दिखती है, वो खुद ब खुद तुम्हारे इर्द गिर्द संगठित होने लगते हैं। ना इसलिए कि तुमने उन्हें मजबूर किया, बल्कि इसलिए क्योंकि वो इंतजार कर रहे थे किसी तुम्हारे जैसे इंसान का। तो अब इंतजार मत करो। खुद से ये मत पूछो कि क्या मैं तैयार हूं। तैयारी एक भ्रम है। कोई भी तैयार महसूस नहीं करता। दुनिया के सबसे मजबूत लोग भी कभी न कभी बिल्कुल तुम्हारी तरह थे, डरे हुए, अनिश्चित, और फिर भी आगे बढ़ते हुए। उन्होंने छलांग लगाई और गिरते हुए सीखा कैसे संभलना है। अब वो तुम्हारा काम है। अपनी छवि को परफेक्ट बनाना नहीं, बल्कि उसे चुनना। अपने सबूतों का इंतजार करना नहीं, बल्कि अपनी भूमिका मान लेना। माफी मांगना बंद करो अपने होने के लिए। अब अपनी मौजूदगी को शांत ताकत के साथ प्रसारित करो, क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो कोई और तुम्हारे लिए तुम्हारी पहचान तय कर देगा। वो तुम्हारी कहानी ऐसे लिखेगा जो उसके हिसाब से सही लगे, तुम्हारे हिसाब से नहीं। यही है चुप्पी का खतरा, यही है हिचकिचाहट की कीमत। या तो तुम दुनिया को सिखाओगे कि तुम कौन हो,
या दुनिया तुम्हें उसी तरह परिभाषित करेगी जैसे तुम खुद को असुरक्षित दिखाओगे। तुमने सुना होगा, फेक इट टिल यू मेक इट। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। तुम कुछ फेक नहीं कर रहे, तुम बन रहे हो। तुम शक्ति का अभ्यास कर रहे हो, जैसे कोई संगीतकार अपने वाद्य का अभ्यास करता है। वो शुरुआत में परफेक्ट नहीं होता, वो बार बार कोशिश करता है, गलतियां करता है, लेकिन हर कोशिश उसे और बेहतर बना देती है। वैसे ही तुम भी हर बार थोड़ा और मजबूत होते जाते हो, थोड़ा और निश्चित, थोड़ा और अपने असली रूप के करीब, जब तक एक दिन वो सब अभिनय नहीं लगता, वो बस तुम होते हो। और जब तुम उस मुकाम पर पहुंच जाते हो, जब तुमने वो ताज इतना देर तक पहना होता है कि अब वो भारी नहीं लगता, तब लोग सवाल करना बंद कर देते हैं, वो परखना बंद कर देते हैं, क्योंकि अब वो देख चुके हैं वो इंसान जो खुद को मान चुका है। धीरे धीरे लोग वही मानने लगते हैं जो तुम बहुत पहले से मान चुके होते हो। वो खुद सोचने लगते हैं, हाँ, यही है जो लीड करता है, यही है जो मायने रखता है, यही है जो ऊपर रहने के लिए बना है। विडंबना ये है कि असली ताकत सबसे अच्छे को नहीं मिलती, वो उसे मिलती है जो खुद को वही मान लेता है, जो ऐसे बर्ताव करता है जैसे वही सबसे बेहतर है, जो बिना माफी मांगे, बिना झिझके ये ऊर्जा फैलाता है कि कोई उससे ऊपर नहीं है। नफरत से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने आखिरकार खुद पर शक करना छोड़ दिया है। तुम्हारी जिंदगी किसी सबसे अच्छे इंसान की प्रतियोगिता नहीं है। ये बुद्धि, मेहनत या विनम्रता की दौड़ नहीं है। ये परसेप्शन यानी धारणा का खेल है, और धारणा वास्तविकता को मोड़ देती है। अगर तुम खुद को अदृश्य मानकर चलते हो तो तुम वाकई अदृश्य बन जाओगे। अगर तुम ऐसे बोलते हो जैसे तुम्हें खुद पर यकीन नहीं, तो लोग तुम्हें चुनौती देंगे और फिर अनदेखा कर देंगे। लेकिन अगर तुम शांति से भरे यकीन के साथ बोलते हो, अगर तुम्हारे हर कदम में उद्देश्य झलकता है, अगर तुम्हारी निगाहें दुनिया से कहती हैं कुछ भी मुझे हिला नहीं सकता, तो लोग उसे महसूस करेंगे और उसका जवाब देंगे। तुम्हें ताकतवर दिखने के लिए चिल्लाने की जरूरत नहीं, तुम्हें लीड करने के लिए दूसरों पर हावी होने की जरूरत नहीं, तुम्हें सब कुछ समझ लेने की भी जरूरत नहीं। तुम्हें बस एक चीज छोड़नी है, मौजूद रहने की इजाजत मांगने की आदत। अब ये इंतजार बंद करो कि कोई तुम्हारी क्षमता पहचाने। अब ये उम्मीद छोड़ दो कि कोई तुम्हें पुकारेगा, तुम्हें मौका देगा। अब अपनी मौजूदगी को किसी और की सुविधा के हिसाब से छोटा मत करो। अगर तुम्हारी ग्रेटनेस उन्हें असहज करती है तो उन्हें असहज होने दो, वो अब तुम्हारी समस्या नहीं है। ताकत कोई इनाम नहीं जो किसी निष्पक्ष जज से मिले। ताकत एक आईना है, वो वही लौटाती है जो तुम उसमें भेजते हो। अगर तुम डर भेजते हो तो वो तुम्हें अस्वीकृति देती है। अगर तुम आत्मविश्वास भेजते हो तो वो तुम्हें अवसर देती है। तुम बस जिंदगी में चल नहीं रहे हो, तुम हर कदम से खुद को घोषित कर रहे हो। हर बार जब तुम किसी कमरे में दाखिल होते हो, हर बार जब तुम बोलते हो, यहां तक कि जब तुम चुप रहते हो या कोई कदम उठाते हो, तुम एक संदेश भेजते हो, ये हूं मैं, और यही है वो बर्ताव जो मैं अपने साथ चाहता हूं। तो अब खुद से एक सवाल पूछो, तुम अब तक क्या प्रसारित कर रहे हो? क्या तुम ऐसे बर्ताव कर रहे हो जैसे अभी भी खुद को काबिल साबित करने का इंतजार कर रहे हो, या ऐसे जैसे तुम पहले से जानते हो कि तुम पहले से ही काफी हो? क्या तुम ऐसे चलते हो जैसे तुम्हें अपने मूल्य पर संदेह हो, या ऐसे जैसे दुनिया तुम्हारी मौजूदगी को नोटिस करने की आड़नी है? क्योंकि जवाब यही तय करेगा कि दुनिया तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव करेगी। अगर तुम खुद को बैकग्राउंड किरदार मानते हो तो दुनिया कभी तुम्हें मुख्य किरदार की भूमिका नहीं देगी। अगर तुम ऐसे चलते हो जैसे तुम्हारी आवाज मायने नहीं रखती, तो लोग वाकई सुनना बंद कर देंगे। लेकिन अगर तुम खुद को जरूरी मानते हो, अगर तुम ऐसे चलते हो जैसे तुम्हारा अस्तित्व मूल्यवान है, तो दुनिया उस ऊर्जा के हिसाब से ढलने लगती है। क्योंकि ऊर्जा झूठ नहीं बोलती, वो वही कहती है जो तुम अपने भीतर मानते हो, और जो तुम भीतर मानते हो वो ही अंत में दुनिया मान लेती है। लोग वही मानेंगे जो तुम मानते हो, क्योंकि आत्मविश्वास जब बार बार दोहराया जाता है, अनुशासन के साथ निभाया जाता है, तो वो सच्चाई बन जाता है। तुम हर परिस्थिति को नियंत्रित नहीं कर सकते, हर बार परिणाम तुम्हारे पक्ष में नहीं होगा, लेकिन एक चीज हमेशा तुम्हारे हाथ में रहती है, तुम खुद को कैसे पेश करते हो। जब तुम निश्चितता के साथ सामने आते हो, लोग उसे महसूस करते हैं। जब तुम कमरे में प्रवेश करते हो
और तुम्हारी मौजूदगी तुम्हारे शब्दों से पहले बोलती है, कुछ बदल जाता है। वो बदलाव ही तय करता है कौन भुला दिया जाएगा और कौन याद रहेगा। वो फर्क बनाता है जो इंतजार करता है और जो निर्णय लेता है, जो झुंड में चलता है और जो रास्ता बनाता है। और यही है वो सच्चाई जो हर बहस को समाप्त कर देती है। ताकत कभी संयोग से नहीं मिलती। ताकत उस व्यक्ति को मिलती है जो उसे बार बार मानता है, हर स्थिति में, हर असमंजस में, हर बार, जब तक कि दुनिया उसके अलावा कुछ और देख ही नहीं पाती। वो आदमी जो इस विश्वास के साथ चलता है कि मैं सबसे अच्छा हूं, वो किसी की इजाजत का इंतजार नहीं करता, वो किसी की सराहना का इंतजार नहीं करता, वो सही समय आने की प्रतीक्षा नहीं करता। वो ऐसे चलता है जैसे खेल पहले से उसका हो, और फिर दुनिया झुकती है, इसलिए नहीं कि उसने कहा, बल्कि इसलिए कि उसने सिखाया। अब तुम्हारी बारी है। अब और सिमटना नहीं, अब और समझाना नहीं, अब और उम्मीदें नहीं। आज के बाद ऐसे चलो जैसे कोई तुमसे ऊपर नहीं है। ऐसे बोलो जैसे तुम्हारे शब्द मायने रखते हैं। ऐसे जियो जैसे तुम्हें किसी से स्वीकृति की जरूरत नहीं, क्योंकि जब तक तुम खुद नहीं मानते, कोई और नहीं मानेगा। ताकत दी नहीं जाती, ताकत मानी जाती है, और जो सबसे पहले उसे मान लेता है वही राज्य करता है। तो अब बताओ, इस क्षण के बाद तुम कौन बनने जा रहे हो? वो आदमी जो इंतजार करता है, हिचकिचाता है, माफी मांगता है, या वो आदमी जो बस उठता है और दावा करता है कि यह दुनिया उसी की है?